प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के नाम से जो मैंने अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी जुड़े। अब मैंने एक ऐसा विषय लिया है जिसे कहते हैं सुख, शांति और संतोष। ये विहंगम विषय है, एक एपिसोड में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने इसे 3 एपिसोड में बांटा है। पहला एपिसोड मैं दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया सबको जब सुख संतोष की ज़रूरत है तो ये भागते हैं, कोई गुरु बनाता है। लोग कहते भी हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं। कोई अखाड़ों में जाता है, कोई किसी के यहाँ जाता है, कोई कथा कराता है। मेरा कहना ये है, इनसे किसी से भी आपको सुख संतोष और शांति नहीं मिलेगी। आप इस पचड़े में ना पड़े, इन्हें कराएं, इनसे और बहुत कुछ मिलेगा। मैं इन्हें रोक नहीं रहा आपको। दूसरे एपिसोड में मैंने बताया है कि आज तक जब से सृष्टि बनी है, किसी एक आदमी को ढूंढ के लाइए शास्त्रों से जिसे परम सुख, परम संतोष, परम शांति मिली हो। जिन्होंने 84,000 साल तप किया, हम तो 100 साल जीते मुश्किल से, 84,000 साल में भी उन्हें नहीं मिला। और आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो गुरु घंटाल हैं हमारे, वो सारे आज जेल काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो सुख शांति चाहिए ही नहीं। इसीलिए आज तो तीसरा जो है मेरा इसका वीडियो, वो इस बात पर है कि जब इसके बिना हम जी नहीं सकते तो आखिर सुख शांति संतोष कुछ तो मिलता होगा। वो क्या मिलता है? वो है क्षणिक सुख, क्षणिक शांति और क्षणिक संतोष। क्षणिक क्या है? थोड़ा थोड़ा, और हम थोड़े थोड़े में जीवित रहते हैं। पर ये कैसे मिलता है, हम इसे कैसे महसूस करते हैं? क्योंकि लिया दिया तो जा नहीं सकता, ये कोई लड्डू तो है नहीं भाई तुम खा लो, ये तो खुद महसूस करना है। तो आप कैसे महसूस करते हैं, ये मैं उदाहरण सहित आज तीसरे एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे तो आप एक बहुत बड़े अंधविश्वास से बाहर आएंगे, आपका परिवार बचेगा, आपका कीमती समय और धन भी बचेगा। सुनिए, हरिओम नमः शिवाय। आज के वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्षणिक सुख, क्षणिक शांति और क्षणिक संतोष कैसे प्राप्त होते हैं, क्योंकि लिए दिए तो नहीं जाते। उदाहरण के साथ बताऊंगा। सुख, शांति और संतोष एहसास या महसूस करने का काम जो है वो मस्तिष्क करता है, जो आपको स्वयं अपने मस्तिष्क से करना है। शरीर का इसमें कोई काम नहीं है। पहले ये जानना जरूरी है कि जो हो चुका और जो हो रहा है वर्तमान में और जो भविष्य में होगा, ठीक ही हुआ है। ये गीता का ज्ञान है। एक बात और मैं इसमें जोड़ता हूँ, आप ध्यान से सुने और मन में बैठा ले। क्या भगवान ने एक भी आदमी ऐसा नहीं बनाया जो आपको सुख या दुख कोई चीज़ दे सके? ये आपको स्वयं प्राप्त करनी है अध्यात्म से। और ऐसा आदमी भी नहीं बनाया जो आपको दुख दे सके। फिर भी हम इनके पचड़े में, अंधविश्वास में फंस कर खर्च करते हैं कमाई को, रोते फिरते हैं, जीतते हैं, फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब सुनिए, कुछ बातें और भी जाने। हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। आप शिक्षा प्राप्त तो कर सकते हैं, पर अच्छी नौकरी मिल जाए संभव नहीं। मैं उन गहराइयों में ले जाना चाहता हूँ जिनमें आज का बालक अटका पड़ा और उनका परिवार। कठोर परिश्रम व ईमानदारी से कमाया धन किस काम आएगा, कोई नहीं जानता। कमाते सब है, जोड़ते सब है, लेकिन किस काम आता है? हो सकता है जब इकट्ठा हो जाए चोर ले जाए। कोई नहीं जानता भविष्य की बात को। आप सुंदर हैं, शिक्षित हैं, स्वस्थ और धनवान भी हैं, रुतबे वाले भी हैं। जरूरी नहीं गृहस्थी जीवन आपका अच्छा बीते या सुख के साथ बीते। साथ में आप दानी भी हैं, सेवा भाव वाले भी हैं, सहयोग वाले भी हैं। पर आप मुसीबत या बीमारी में ना फंसें, ऐसा कहाँ लिखा है? ये सब बातें हैं, लेकिन ये इस बात को रोकने के लिए नहीं है कि आपको बीमार ना हो,
वो खाने से ताल्लुक़ रखती है, वातावरण से ताल्लुक़ रखती है और हमारे भोजन से ताल्लुक़ रखती है। तो इसमें ऐसा नहीं है। संतों का जीवन जीते हैं आप, सनातनी हैं, संस्कारों को मानते भी हैं, आपकी संतान आप जैसी हो, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे किसी ने कहा भी है, माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा 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 प्रभाव तो हेरिडिटी में आता ही है। क्या उनका, यदि आपके 2 या 3 संतान हैं, क्या उनका रहन सहन, कद काठी, बोलचाल, विचार, स्वभाव, गुण समान है? नहीं है। आप, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आप स्वयं जज कर सकते हैं। तो आप अंधेरे में लात मार रहे हैं, अंधेरे में पैर मार रहे हैं, अंधेरे में हाथ चला रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आए। नहीं ना, विचार करें ऐसा क्यों है। आपने ही पैदा करे, एक साथ दूध पिलाया माँ ने, सब भोजन दिया, वस्त्र दिया, वातावरण दिए, फिर ऐसा क्यों। अब क्षणिक सुख की ओर चलते हैं। ये तो हो ही गया कि ये लेने देने का विषय नहीं है और आज तक किसी को मिला नहीं। तो मैं जो ये कह रहा हूँ आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि क्षणिक थोड़े से सुख से हम जी रहे हैं, वो क्षणिक सुख की ओर अब हम चलते हैं। आप 45 डिग्री तापमान से चले कर, गर्मी से परेशान, पसीने में पसीने होकर एसी में आए, फ्रिज का ठंडा पानी पिया, कैसा लगा? सुख का एहसास हुआ। आप जो गर्मी में हो रहे थे, पसीने पसीने आने पर हुआ ना सुख का एहसास। अब मैं इसमें जोड़ता हूँ कैसा हुआ, पर कितने समय के लिए। क्या जाड़े में भी आप एसी का प्रयोग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए इसे क्षणिक सुख की संज्ञा दी गई। ये जो क्षणिक सुख आपको मिल गया गर्मी से आकर, हम इसी में पूरा कर जाते हैं जीवन। परम सुख तक तो हम पहुँच ही नहीं पाते, हम में इतनी शक्ति नहीं है, आज तक कोई नहीं पहुँचा। अब आगे, अब क्षणिक शांति पर विचार किया जाए। यदि आतंकियों ने किसी को मार दिया, किसी के पुत्र को कत्ल कर दिया, मरने वाले का परिवार मारने वाले को फांसी की डिमांड करता है, भाई हमारा इन्होंने मारा, इन्हें फांसी लगनी चाहिए, ये हत्यारा है, हमारे कलेजे में जब भी ठंडक पड़ेगी जब इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। जरा सोचो, मरने वाले को इसकी फांसी से लगने से तनिक भी लाभ होगा? जो उनने कत्ल कर दिया, क्या उसे कोई लाभ पहुंचा इसकी फांसी से? नहीं ना। ठीक है, मेरे विचार से तो नहीं। पर फांसी के बाद, अब आप सुनिए कैसे क्षणिक संतोष शांति आएगी। पर फांसी के बाद मारने वाले के परिवार के क्रंदन, फूट फूट कर दहाड़े मारते हुए रोना, जब उन्हें फांसी की सजा हुई, रोना की आवाज़ जब मरने वाले के परिवार के कानों में पड़ती है तो बस एक ही आवाज़ दिल से निकलती है, अब पड़ी कलेजे में ठंडक। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मन को शांति मिली। ये भी क्षणिक है, दुख समाप्त तो नहीं हुआ। जो मारा गया था वो तो वापस नहीं लौटा, लेकिन ये भी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने ये बताया, क्षणिक सुख, क्षणिक शांति मिलती रहती हैं, इसी से हम जीवन पूरा करते हैं। परम सुख, परम शांति और परम संतोष नहीं ले पाएंगे। आगे चलिए, अब क्षणिक संतोष पर विचार किया जाए। भाई संतोष क्षणिक कैसे मिलता है? जब तक ये पता नहीं लगेगा ये क्षणिक भी कैसे मिले तो हम कैसे जानेंगे। मैंने 2 को बताया, सुख को भी और शांति को भी। अब संतोष पर विचार करते हैं। आप सभी जानते हैं, एक मोदी, अनेक विरोधी पार्टियां, झूठ सच सभी प्रकार के हथकंडे, ज्योतिषियों का गणित, संतों का, मंदिर के पुजारियों का आशीर्वाद और देश हित की नीतियों का विरोध, सभी कुछ आजमाकर देख लिया विरोधियों ने। जब मुद्दा पूछा गया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो क्या आया सामने? पता चला मोदी को हराना है। ये सब काम वो इसलिए कर रहे हैं कि मोदी को हराना है। पहली बात, मुद्दा ही गलत है मेरे हिसाब से।
आप भी इस पर मनन करें, मैं नहीं कहता, और कमेंट भी दें। मेरे हिसाब से मुद्दा ही गलत है। मोदी को जिताने में इन सभी दलों का हाथ है। जो कह रहे हैं इसे हराना, हरा कैसे सकते हैं आप तो खुद जिता रहे हैं वोट दे करके। आप जानना चाहेंगे कैसे है इनका हाथ, सुनिए। संपूर्ण देश की सरकार 140 करोड़ देशवासियों ने चुनी है, और 140 करोड़ में विरोधी भी साथ थे, ये भी थे उसमें, तो ये भी तो सरकार बनाने में शामिल है। फिर कैसे कह रहे हैं ये मुद्दा ही गलत, कैसे कह रहे हैं उसे हरा कहाँ रहे हैं, ये तो वोट देकर आ रहे हैं। शामिल थे, इन्होंने सरकार मोदी को स्वयं ही चुना है। भाई हर आदमी ने वोट दी तो सरकार चुनी गई। अपनों स्वयं की चुनी हुई सरकार और मोदी को हराने वाली बात किस नीति के साथ अंतर्गत आती है, कहीं का भी कुछ पता नहीं लगता। जब हम स्वयं वोट देकर चुन रहे हैं सरकार को, हमारी सरकार है, तो ये बात समझ से बाहर है। कहीं कहीं विरोधी पार्टियों की भी सरकार है, ऐसा तो नहीं है सब जगह मोदी की सरकार हो। इनके जिताने में भी पक्ष वाली पार्टी का साथ है। मोदी की पार्टी ने भी वोट दिया, उसका भी सरकार बनाने में हाथ है। जहाँ ये जीते वहाँ उनका भी तो हाथ है, उनके भी तो लोग हैं वहाँ। पक्ष वाले तो विपक्ष को हराना या हटाने जैसी कोई वार्ता ही नहीं करते। मोदी तो नहीं कह रहा इन्हें हराओ, लेकिन ये खुद ही हार जाते हैं। इसे कहते हैं क्षणिक संतोष। पूरे देश पर सरकार नहीं बनी इनकी, एक दो राज्यों में आ गई तो इन्हें क्या मिला, कुछ संतोष मिल गया। कितना क्षणिक, 5 साल के लिए केवल, इसके बाद तो फिर वहीं आ जाएंगे सब। यह अल्प संतोषी। अब मैं सुख शांति और संतोष का रहस्य बताता, क्योंकि जब सबको इसकी तलाश है तो इस रहस्य को तो जानना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो, एक उदाहरण से सारे भ्रम आपके मिटा दूंगा। क्या है वो उदाहरण? एक बार एक आदमी ने कागज पर 4 इंच की लाइन खींची और साथ में एक सवाल भी लिखा। जो आदमी 4 इंच की लाइन को बिना छुए, बिना घटाए बढ़ाए एक समय में छोटी और बड़ी करके दिखा दे, मनवांछित इनाम दूंगा। इस उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। कोई भी नहीं कर पाया। वो कह रहे बिना इसको छेड़े कैसे हो जाएगी छोटी, और बिना बढ़ाए बड़ी नहीं हो सकती। और वो भी एक बार में आप कह रहे हो कि दोनों चीज़ दिखनी चाहिए, छोटी भी दिखे बड़ी भी, ये कैसे हो सकता है? या तो छोटी दिखेगी या बड़ी। तब बीरबल नाम का एक भारतीय विद्वान उठा और 4 इंच की लाइन के बाईं ओर 3.5 इंच की और दाईं ओर 6 इंच की लाइन खींचकर शर्त पूरी कर दी। ना उसने उस लाइन को छेड़ा ना घटाया बढ़ाया। जहाँ 3 इंच की कर दी उधर से देखोगे तो बड़ी है, जहाँ 6 इंच की कर दी उधर से देखोगे उसकी लाइन छोटी है। ठीक इसी तरह जीवन में सुख, शांति और संतोष छोटे बड़े कहें या कम ज़्यादा के रूप में आते जाते रहते हैं। संपूर्ण सुख, संपूर्ण परम सुख जिसे कहते हैं, परम शांति और परम संतोष नहीं मिला किसी को आज तक। ये बात ध्यान में रखें। इसके चक्कर में आप किसी गुरु चेले के में ना पड़े। किसी भी प्राणी में इतना वजूद या ताकत है ही नहीं कि परम सुख, परम शांति और परम संतोष पा सके। अब आप कहेंगे बाबा आपने तो बोल दिया, बस आपकी भी मान लें। ऐसे तो वो भी बोलते हैं हम मोक्ष दिला देंगे, तो आप उन्हें कह रहे हो ना सुनो, तो हम आपकी क्यों सुने? मैं इसका उदाहरण है, कोई भी बात आपको बिना उदाहरण के नहीं कहूँगा। और फिर भी रह जाए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। इन तीनों सुखों को पाने के लिए, परम सुख, परम शांति, परम संतोष को पाने के लिए क्या करना होगा? ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं, पर कैसे मिलेंगे? लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश छोड़ने होंगे। क्या समझा?
यदि आप परम सुख, परम शांति और परम संतोष लेना चाहते हैं तो आपको लाभ, हानि, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीज़ें छोड़ने होंगे। और इनके बिना मानव जीवन ही नहीं है। बस जीवन मरण तो खत्म, फिर परम शांति तो मिल ही जाएगी जब मर गया आदमी, परम सुख भी मिल गया, सब लोभ लालच खत्म हो गया। मेरी बात आप समझ गए होंगे। लोगों के भ्रम में ना पड़े, फलाने गुरुजी ने ये कर दिया, उसका मकान बन गया। कोई गुरुजी ने नहीं बनवाया, आपके पैसे और परिश्रम ने बनवाया, इसे ध्यान दें। और इनके बिना मानव का जीवन तो खत्म हो जाता है ही नहीं। तो मानव छोड़ेगा क्या इनको? नहीं छोड़ सकता। अगर इन्हें छोड़ेगा तो मृत्यु आ गई, तो परम सुख तो मिल गया, मृत्यु मरे हुए को तो सारे सुख मिल गए, कोई दुख है ही नहीं। लेकिन जीवन तो खत्म हो गया। कैसे? मानव का जीवन क्षणिक सुख, क्षणिक शांति और क्षणिक संतोष में ही पूरा हो लेता है। वो थोड़ा था जो गर्मी से आया, एसी में रहा, मज़ा आ गया। ऐसे ही इसमें कि भी उसको जब उसको फांसी लगी, उसके घर के रोते मिले, जब इनका मरा ये रो रहे थे, उनका मरा ये हंस रहे, ये कह रहे हैं अब मज़ा आया इनका मरा। तो ये क्षणिक मिले, इनके मरने वाले को उसकी फांसी से कुछ नहीं मिला। ये बात आप ध्यान रखें। इसमें ही पूरा जीवन हो लेता है। किसी ने सच ही कहा है, लाभ हानि जीवन मन यश अपयश विधियात। मैं जानता हूँ आप अब भी इन सब से जुड़ें, उन्हें ना छोड़ें। मैं किसी को कहीं जाने से नहीं रोकता, लेकिन ये बता रहा हूँ, कोई आपको ये चीज़ देना चाहता, वो धोखे में फंसा रहा। ये मनन करने का विषय है, ये महसूस करने का विषय है, ये आपको करना आध्यात्म से। कोई से हाथ में मुट्ठी में आशीर्वाद भी नहीं दे सकता कोई, तुम सुखी रहोगे, सुखी नहीं हो सकते। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी दें। धन्यवाद, नमस्ते, मुझे इंतज़ार रहेगा।